चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट से के कविता को मिली बड़ी राहत, दिल्ली उत्पादक शुल्क नीति मामले में मिली जमानत। रसिया के सबसे बड़े मिसाइल ड्रोन हमलों से दहला यूक्रेन, पोलैंड में भी अलर्ट। मथुरा में जन्माष्टमी पर लोगों ने प्रसाद खाकर खोला व्रत, 80 लोग अस्पताल में भर्ती। किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के बयान से बीजेपी असहमत, दिया ये कड़ा निर्देश। छात्रों पर लाठीचार्ज से नाराज हुई बीजेपी, कल भारत बंद का ऐलान, ममता बनर्जी को बताया तानाशाह। किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित, सीएम व प्रदेशाध्यक्ष की मौजूदगी में मिला सर्टिफिकेट। योगी के बाद देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शुमार हुए पुष्कर सिंह धामी, बड़े और कड़े फैसलों से बढ़ी सीएम की लोकप्रियता। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 3 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों में रखे जाएंगे एजुकेटर, मिलेगा 10,000 मानदेय, सभी जिलों में होगी भर्ती। बीजेपी ने किया अखिलेश यादव के बैंक बैलेंस का खुलासा, सपा प्रमुख ने पीएम केयर फंड पर उठाए सवाल। कंगना रनौत के बयान पर राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल, कहा सरकार का दुष्प्रचार तंत्र किसानों का अपमान करने में जुटा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों में रखे जाएंगे एजुकेटर, मिलेगा 10,000 मानदेय, सभी जिलों में होगी भर्ती। बता दें बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय स्कूलों में संचालित किए जा रहे 10,684 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ECCE यानी बाल्यावस्था की देखभाल व शिक्षा के लिए एजुकेटर रखे जाएंगे। बता दें कि संविदा पर रखे जाने वाले इन एजुकेटर्स को 10,313 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा, जिसमें PF और ESI भी शामिल होगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली इस भर्ती की संविदा अवधि 11 माह की होगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में संविदा के आधार पर होने वाली इस भर्ती के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। एजुकेटर के लिए वही पात्र होंगे जिन्होंने UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के बयान से बीजेपी असहमत, दिया ये कड़ा निर्देश। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत के उस बयान से असहमति जताते हुए किनारा कर लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार तथा हत्याएं हो रही। वहीं भाजपा के जारी केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पार्टी ने मंडी की सांसद को हिदायत भी दी कि वह इस प्रकार का कोई भी बयान भविष्य में न दे। एक अखबार को दिए साक्षात्कार में कंगना ने यह भी कहा था कि वह 3 विवादास्पद कृषि विधेयकों को वापस ले लिया, नहीं तो इन उपद्रवियों की बहुत लंबी योजना थी और वे देश में कुछ भी कर सकते थे। बयान में कहा गया, भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भाजपा कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वे बयान देने के लिए अधिकृत। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। जन्माष्टमी पर लोगों ने प्रसाद खाकर खोला व्रत, 80 लोग अस्पताल में भर्ती। बता दें उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के फराह थाना क्षेत्र में जन्माष्टमी के दौरान एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कुट्टू के आटे से बना प्रसाद खाने के बाद 80 लोग बीमार हो गए। इनमें से कुछ लोगों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर स्थिति वाले मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बीमार लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यह घटना फराह थाना क्षेत्र के परखम, बरोदा, मिर्जापुर और मखदूम खैरट गाँव में हुई है। जन्माष्टमी के दौरान व्रत रखने के बाद लोगों ने कुट्टू के आटे का प्रसाद खाया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। व्रतियों को तेज पेट दर्द और उल्टियों की समस्या हुई। गाँव वालों ने बताया है कि उन्होंने प्रसाद के लिए कुट्टू का आटा स्थानीय दुकानों से खरीदा था। आटा की गुणवत्ता पर संदेह जताया जा रहा है और यह भी संभावना है कि आटे में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया हो। गांव वाले इन दुकानों के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं और खाद्य विभाग की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। रसिया के सबसे बड़े मिसाइल ड्रोन हमले से दहला यूक्रेन, पोलैंड में भी अलर्ट। बता दें रूस के सोमवार सुबह यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद यूक्रेन का कड़ा बयान सामने आया है। रूस ने इस हमले में 127 मिसाइलों और 109 हमलावर शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया। यह हमला 2.5 वर्षों से चल रहे युद्ध में यूक्रेन के शहरों
पर किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक है। इस हमले में 5 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। यूक्रेन की नेशनल ग्रिड को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे देश के सबसे बड़े हिस्से में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। बता दें कि यह हमला रूस के सारातोव और एंगेल्स शहरों पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद किया गया। रूस का हवाई हमला यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव, ओडेसा, लविव सहित 15 क्षेत्रों में हुआ। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट से के कविता को मिली बड़ी राहत, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मिली जमानत। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में बीआरएस की एमएलसी के कविता को जमानत प्रदान कर दी। इस संदर्भ में अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की जांच की प्रक्रिया की आलोचना की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस BR गवई और जस्टिस VK विश्वनाथन शामिल थे, ने सीबीआई और ईडी से पूछा कि उनके पास यह साबित करने के लिए क्या ठोस सबूत है कि के कविता कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में शामिल थी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। छात्रों पर लाठीचार्ज से नाराज हुई बीजेपी, कल भारत बंद का ऐलान, ममता बनर्जी को बताया तानाशाह। बता दें भाजपा ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नब्बाना तक मार्च में भाग लेने वालों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में 28 अगस्त को पश्चिम बंगाल में 12 घंटे की आम हड़ताल का आह्वान किया है। पुलिस ने नब्बाना की ओर से बढ़ रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियों, आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बीजेपी काफी नाराज दिखी है। वे इस महीने की शुरुआत में एक सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित, सीएम व प्रदेशाध्यक्ष की मौजूदगी में मिला सर्टिफिकेट। बता दें भाजपा नेत्री किरण चौधरी संसद पहुंच गई हैं। दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर भाजपा ने किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया था। संख्या बल न होने के कारण कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार नहीं उतारा गया था, जिसके कारण किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुन ली गई हैं। चंडीगढ़ में रिटर्निंग ऑफिसर साकेत कुमार ने उन्हें राज्यसभा का निर्वाचन सर्टिफिकेट देकर इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 3 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। बता दें आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। बता दें कि 20 जून को उनके खिलाफ ईडी के मामले में उन्हें ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को खारिज कर दिया। 26 जून को अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 5 सितंबर को सुनवाई करेगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। योगी के बाद देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शुमार हुए पुष्कर सिंह धामी, बड़े और कड़े फैसलों से बढ़ी सीएम की लोकप्रियता। बता दें कि देश के युवा मुख्यमंत्रियों में शुमार पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से अपनी कार्यकुशलता से देश भर में योगी के बाद भाजपा शासित राज्यों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का खिताब हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री धामी के देश भर में नजीर बने कड़े और बड़े फैसलों, राज्य के विकास को लेकर लिए गए नीति निर्णयों से अलग छवि उभरी है। खासकर मातृशक्ति और युवा वर्ग के राज्य के हित में लिए गए फैसलों से मुख्यमंत्री धामी खासे चहेते हैं। बता दें कि देश के प्रतिष्ठित मीडिया समूह नवभारत टाइम्स ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीएम योगी के बाद भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों को लेकर पोल कराया। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर 51.1% जनता ने पोल कर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर मोहर लगाई। बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। बीजेपी ने किया अखिलेश यादव के बैंक बैलेंस का खुलासा, सपा प्रमुख ने पीएम केयर फंड पर उठाए सवाल। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की संपत्ति को लेकर बीते कुछ दिनों से फिर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव से उनकी संपत्ति को लेकर पूछा गया सवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए उनका बैंक बैलेंस 1500% बढ़ने का दावा किया, जिस पर सपा प्रमुख ने अब पलटवार किया। बीजेपी द्वारा किए गए दावे पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने पीएम केयर फंड पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर लिखा, एक था बिना हिसाब किताब का केयर फंड, जनता ने जिसका नाम रखा अनफेयर फंड, भाजपा का भ्रष्टाचार, सबका पैसा गए डका। दरअसल बीजेपी ने अपने सोशल
सोशल मीडिया के जरिए एक दावा किया है जिसमें लिखा, तो ऐसे होगा समाज का कल्याण। बीजेपी ने एक ग्राफिक्स शेयर करते हुए लिखा, समाजवादी बैंक बैलेंस, जिस पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई थी। बीजेपी का दावा है कि 2004 में यह बैंक बैलेंस 2.3 करोड़ था, जो 2024 में बढ़कर 39 करोड़ हो गया है। बीजेपी का दावा है कि इनमें 1500% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और इस पर खूब विवाद हुआ। विरोधी दलों ने इस पर सवाल खड़े किए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।